माय माऊली नमस्कार। महान महापुरुषों की जयंतियां मनाने से हमारा चारित्रिक विकास होता है। जयंती पर्व त्योहार मनाने से हमारे बच्चों को आनंद के साथ साथ पूरी जानकारी मिलती है। महान पुरुष देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती अभिवाचन करती है। श्रवण किया तो लाइक करना भूलना नहीं। देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती। अहिल्याबाई का जन्म 13 अगस्त 1725 ईस्वी सन में औरंगाबाद जिले के चौड़ी ग्राम में हुआ। उनकी माता का नाम सुशीला, पिता का नाम मानको जी कोंडे। देवी अहिल्याबाई होलकर एक योग्य शासिका, दूरदृष्टि वाली राजनीतिज्ञ तथा राज्य रक्षणार्थ सदैव जागरूक रहने वाली तेजस्वी व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने अपने जीवन काल में ही पति, सास, ससुर, पुत्र, पुत्री, दामाद और नाती को मौत के गम को सहते हुए राज्य का संरक्षण तथा संचालन पूरी योग्यता तत्परता से किया। तभी वे अपने जीवन काल में भी माता से लोकमाता एवं नारी से देवी के रूप में लोगों में प्रतिष्ठित हो गई थी। उनका विवाह 1733 में ईस्वी सन 1733 खंडेराव होलकर से हुआ, जो मालवा को होलकर राज्य के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र थे। पुत्र भालेराव 1745, पुत्री मुक्ताबाई 1748 को जन्म देकर अहिल्याबाई ने मातृत्व का गौरव बढ़ाया। 1754 में कुंभेर के घेरे के समय खंडेराव होलकर का निधन हो गया। तभी लगभग 21 वर्ष की आयु में ही अहिल्याबाई विधवा हो गई। अपने ससुर मल्हारराव होलकर के आग्रह पर उन्होंने विवेक से काम लेते हुए सती न होने जाने का निर्णय लिया। 18वीं सदी में उस नारी निंदक युग में यह निर्णय किसी बड़ी बहादुरी से कम न था। उनका यह निर्णय उनके जीवन के साथ ही कालांतर में होलकर राज्य और भारत देश के लिए दूरगामी परिणामों वाला सिद्ध हुआ। 1761 ईस्वी सन में उनकी सास गौतमाबाई तथा 1766 में उसके ससुर का भी स्वर्गवास हो गया। अहिल्याबाई का पुत्र होलकर राज्य का उत्तराधिकारी भालेराव होकर ही अब उनकी सारी आशाओं आकांक्षाओं का केंद्र था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही भालेराव का भी निधन हो गया। अहिल्याबाई अब बिल्कुल अकेली हो गई। उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में 1767 ईस्वी सन में राज्य की शासन सत्ता को संभाला। अहिल्याबाई ने सत्ता संभालते ही इंदौर के स्थान पर महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। इस परिवर्तन के नीचे पीछे शायद सुरक्षा, श्रद्धा संबंधी दोनों प्रकार के कारण जुड़े हुए थे। अपनी विशेष स्थिति को देखते हुए शायद उन्होंने इंदौर की अपेक्षा महेश्वर की अधिक सुरक्षित समझा दो। पेशवा माधवराव के काका राघोबा दादा इंदौर पर संभावित आक्रमण, जिसे अहिल्याबाई ने अपनी कूटनीति से टाल दिया था, भी उस परिवर्तन का तात्कालिक कारण हो सकता है। महेश्वर होलकर की राजधानी हो जाने के बाद उन्होंने इंदौर से कभी नाता नहीं तोड़ा। इस नगर का विकास बराबर जारी रहा। उन्होंने इंदौर को जिला मुख्यालय परगना का दर्जा दिया तथा यहाँ योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। इसीलिए इंदौर राजधानी न होते हुए भी आज अहिल्या की नगरी कहलाता है। अहिल्याबाई का राज्य कहने का आदर्श अधिकार भी भावना पर आधारित न होकर कर्तव्य को भावना, जिम्मेदारी की सोच पर आधारित था। उन्होंने स्वयं कहा था, ईश्वर ने मुझे पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी यहाँ कर रही हूँ उसका ईश्वर यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। अहिल्याबाई के शासन काल में महेश्वर अन्नकूटों, दानशालाओं तथा ब्राह्मण भोजों का एक प्रसिद्ध केंद्र था। विद्वान पुरोहित आदि के सम्मान और उनकी संख्या के कारण महेश्वर मालवा की काशी बन गया था। एक माँ के रूप में प्रजा के कल्याण में वे अपना सुख देखती थी। राज्य को एक विशाल परिवार मानते हुए मुखिया होने के नाते वे प्रजा के संरक्षण भरण पोषण के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानती थी।
उन्होंने राज्य के धन को युद्धों या भोग विलास में खर्च करने की अपेक्षा विकास जनहित में खर्च करना अधिक उचित समझा। महेश्वर में उनके राज्य दरबार राजमहल को सादगी, उनके जीवन की सरलता, सहजता और सादगी का ज्वलंत उदाहरण है। राजनीति में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वे धर्म और ईश्वर का मूल्य समझती थी, लेकिन किसी भी धर्म में प्रति उनका कोई दुराग्रह कभी नहीं रहा। उनके शासन काल में सभी धर्मों के व्यक्तियों को उच्च पद प्राप्त थे। सैनिक गतिविधियों का दायित्व उन्होंने तुकोजीराव को सौंप रखा था। फिर भी वे स्वयं कभी लापरवाह नहीं रही। वे समय समय पर तुकोजीराव को दिशा निर्देश दिया करती थी। वे अपनी स्त्री सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए तैयार रहती थी। प्रशासिका के रूप में अहिल्याबाई की न्यायप्रियता की सराहना होती जा रही थी। उसके एक घटना द्रव्यस्य है, जब एक संपन्न विधवा ने यह शिकायत की कि वह अपनी बहन के लड़के को गोद लेना को चाहती थी, लेकिन शिरोष का अधिकारी उससे 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था। अहिल्या ने विधवा महिला को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दे दी तथा शिरोज के अधिकारी को निलंबित कर दिया। 1790 ईस्वी सन में अहिल्याबाई की आशा की आखिरी किरण उनका युवा नाती नथुभा भी केवल 23 वर्ष की अवस्था में संसार से विदा हो गया। 1791 में दामाद यशवंतराव फंसे का भी निधन हो गया। पति के साथ पुत्री मुक्ताबाई भी सती हो गई। इस प्रकार परिवार का प्रत्येक सदस्य उसकी आंखों के सामने समाप्त हो गया। अब सहन कोई कुछ न बचा था। उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष आयु के में अहिल्याबाई होळकर ने अपना शरीर त्याग कर दिया। अहिल्याबाई जीवन पर्यंत अपने आंसू और पीड़ा पीकर जनता के आंसू पोंछे और पीड़ा मिटाई। श्रवण किया तो लाइक करना भूलना नहीं।